नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल यह आप लोगों की ताकत है कि आज अनुराग के घर धनंजय सिंह को पहुंचना पड़ा। धनंजय सिंह जो कि गरीबों के मसीहा कहे जाते थे, आज उन्होंने उस परिभाषा को परिभाषित भी कर दिया है। दरअसल जो बात मैंने पहले भी कही थी कि अगर जौनपुर आप जाते हैं तो इस बात की चर्चा होती है कि सांसद कौन है, तो सबके जुबान पर एक ही लफ्ज आता है कि सांसद कोई भी हो, लेकिन असली सांसद तो धनंजय सिंह है। धनंजय सिंह आज अनुराग के परिवार से मिलने पहुंचे, मिलकर बातचीत की। बातचीत करने के बाद आश्वासन भी जो कुछ दिया है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन आपकी ताकत का यह असर है, यह असर ऑडियंस का है, यह असर आप लोगों का है और यह असर हमारी आवाज उठाने का है। आप लोगों ने हमारे साथ आवाज से आवाज मिलाई और आज उस आवाज का यह असर हुआ है कि आज धनंजय सिंह पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे हैं। और धनंजय सिंह के लिए भी यह बड़ी बात इसलिए है क्योंकि धनंजय सिंह के ऊपर जो ये टैग लगता जा रहा था कि वो दिखावे के मसीहा रह गए हैं, वो सिर्फ पोस्टरों तक सीमित रह गए हैं, इस बात को भी धनंजय सिंह ने पीछे कर दिया है और धनंजय सिंह पहुंचे हैं। अब बताया जा रहा है मदद क्या कुछ पहुंची है, इस पर सभी की निगाहें कि आखिरकार धनंजय सिंह वहां पहुंचे तो धनंजय सिंह ने किन किन बातों का आश्वासन दिया है, वो हम आपको सुनाएंगे भी, दिखाएंगे भी, बताएंगे भी। लेकिन धनंजय सिंह के द्वारा जो किया गया है, वो जो पोस्टर्स लगे हुए हैं, दिल से धनंजय, मैं भी धनंजय, हम सबका धनंजय, गरीबों का मसीहा धनंजय, वो मसीहा अब साबित होता भी दिखाई दे रहा है। दरअसल जितने भी नेता पहुंचे, सबसे ज्यादा धनराशि दी गई है अगर, तो वो धनराशि दी गई है धनंजय सिंह के द्वारा। धनंजय सिंह के द्वारा बताया जा रहा है कि 1 लाख का चेक पीड़ित परिवार को दिया गया है। पीड़ित परिवार इस बात से काफी आश्वस्त हुआ है। धनंजय सिंह ने जो बातें पीड़ित परिवार से की हैं, उसके बाद पीड़ित परिवार को यह अंदेशा हो गया है कि धनंजय सिंह के आने के बाद न्याय प्रक्रिया में भी सुधार आएगा और हम जो बुलडोजर की मांग कर रहे हैं वो भी चलेगा और साथ ही साथ जो हत्यारे हैं उन सबको कड़ी से कड़ी सजा भी मिलेगी। इस बात का आश्वासन भी धनंजय सिंह की तरफ से दिया गया। अब धनंजय सिंह पहुंचते हैं। धनंजय सिंह के पहुंचने से जौनपुर की सियासत भी गर्म हो जाती है। अब आप जानते हैं कि जौनपुर में किस तरीके से खिलाड़ी की हत्या के बाद भी खेल मंत्री का सक्रिय ना होना, यह भी अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है। उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन धनंजय के पहुंचने के बाद पीड़ित परिवार ने जो कुछ कहा, जो कुछ उसको ढांढस बंधाया गया, उससे वो काफी हद तक संतुष्ट नजर आ रहे हैं। खुश तो नहीं हो सकते हैं क्योंकि उनके साथ जो हुआ है वो शायद ही किसी के साथ हो, भगवान ऐसा ना करे किसी के साथ, लेकिन उस पीड़ा, उस दर्द को हमने जब जब तक वहां पर रिपोर्टिंग की उसको झेला है, उसको सुना है, उसको समझा है, उसको देखा भी है। शब्दों में उसको पिरो पाना बहुत मुश्किल कार्य है। धनंजय सिंह पहुंचते हैं, एक तरफ धनंजय सिंह वहां पहुंचते हैं, दूसरी तरफ अन्ना जो है जज अन्ना, वो लगातार अनशन कर रहे हैं, उनका अनशन भी चल रहा है, उस पर भी हम आपको अपडेट देंगे। लेकिन पहले जरा हम बात कर लेते हैं धनंजय सिंह पर। धनंजय सिंह वहां पहुंचने के बाद क्या कुछ कहते हैं, मीडिया से बातचीत में क्या कहते हैं, इस बातचीत का अंश जरा आप सुन लीजिए। बहुत जघन्य अपराध है ये, इसको रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम हम कहेंगे कि माँ के सामने, बहन के सामने, भाई के सामने सर धड़ से अलग कर दिया जाए, 5-5 लोग पकड़ के एक बच्चे को काट डालें। इसकी जितनी निंदा की जाए और कठोर से कठोर सज़ा मिले उनको। हम यही, मैं एसपी से भी बात करूंगा और डीएम से भी बात करूंगा। इसमें जितनी जल्दी हो सके, ओपन शट केस है, इसमें चार्जशीट जितना जल्दी सबमिट हो, उसके बाद जो है तुरंत कमिट करा के केस का ट्रायल स्टार्ट करा के 6 महीने के अंदर इसमें सज़ा कराई जाए इन सबों दोषियों को। तो सुना आपने, धनंजय ने सीधे तौर पर कहा कि ओपन एंड शट केस है, मतलब इस केस में कहीं भी कुछ ऐसा नहीं है जिसमें जो है गुरेज की जाए। जल्द से जल्द इसकी चार्जशीट लगाई जाए, उन दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन इसके बाद एक सवाल धनंजय सिंह से और पूछा जाता है कि धनंजय सिंह जी, आपके ही डिस्ट्रिक्ट में एक मंत्री हैं, खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव, वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री से पीड़ित परिवार को मिलाने के लिए नहीं गए। तो इस पर धनंजय सिंह ने क्या कुछ कहा, वो जरा आप सुन लीजिए। और साथ ही साथ धनंजय ने यह भी कहा कि वो पीड़ित परिवार को मिलवाने के लिए कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री से पीड़ित परिवार की मुलाकात हो जाए। क्या कुछ कहा धनंजय ने, जरा आप इस बयान को ध्यान से सुनिए। दिनों की मांग देखता हूँ भी, अगर चाहेंगे लोग मुख्यमंत्री से मिलना तो निश्चित रूप से बात करेंगे हम कि मुख्यमंत्री से ले जाके मिलवाएं। प्रिंसू जी से कहूँगा, विधान परिषद सदस्य हैं यहाँ से, मैं कहूँगा वो ले जाके मुख्यमंत्री से मिलवाएं। पीड़ित परिवार की मदद तो धनंजय सिंह ने कर दी, लेकिन उसके साथ साथ धनंजय ने जो किया वो दरिया दिली बताती है कि धनंजय कितना बड़ा दिल रखते हैं। धनंजय ने सीधे ही बिना लाग लपेट के बात कही कि पीड़ित परिवार से मैं मिला,
एक बेटी है, बड़ी बेटी है। मैं सरकारी नौकरी का दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन वो बच्ची जो पढ़ रही है, जो तैयारी करना चाहती है, उसका पूरा खर्च मैं वहन करूंगा। जरा सुनिए, ये दर्शाता है कि धनंजय सिंह गरीबों के मसीहा क्यों कहलाते हैं। सुनिए। ये जो बड़ी वाली बहन है वो ग्रेजुएशन कर रही है। मैं सरकारी नौकरी की तो बात नहीं कर सकता, लेकिन बच्ची को मैंने कहा है कि पढ़ाई करो, पढ़ाई में जो भी खर्चे आएंगे उसका मैं वहन करूंगा। अच्छे से कोचिंग करो, ग्रेजुएशन कंप्लीट करके तमाम एग्ज़ाम स्टेट के सिविल सर्विसेज के होते हैं, दे, परीक्षा दे और बने। संकल्प ले कि अपने परिवार को आगे बढ़ाएगी और एक अच्छी अधिकारी बनेगी। उसके पढ़ने में जो भी खर्च आएगा, मैं धनंजय सिंह, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं 100% वहन करूँगा इसको। तो सुना आपने, धनंजय ने कहा कि पढ़ाई का पूरा खर्च धनंजय उठाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ धनंजय सिंह ने एक बात और कही, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कि बुलडोजर की मांग पूरे देश में उठ रही है। देश ये चाहता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, इनको बख्शा ना जाए। इस बात की भी वकालत करते हुए धनंजय ने कहा कि सरकार तो लगातार काम कर रही है और सरकार को यहां पर बुलडोजर चलाना चाहिए और उस जमीन पर, जो ग्राम समाज की जमीन पर, वहां पार्क बनाया जाए। और वही मांग जो किसान नेता ने उठाई थी, अजीत सिंह ने, वैसी मांग को धनंजय सिंह ने उठाई कि वहां पर मूर्ति भी लगनी चाहिए और पता लगना चाहिए कैसे एक बच्चे के साथ छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए इतना जघन्य अपराध किया गया। सुनिए। प्रधान जी ने यही बताया कि यहाँ ग्राम समाज था और ग्राम समाज पे अवैध निर्माण हो रखा है, तो निश्चित रूप से पैमाइश होगी। अगर ग्राम समाज पे निर्माण हुआ है तो जरूर से सरकार उसको ध्वस्तीकरण करेगी और ग्राम समाज की भूमि अपने कब्जे में लेगी। और परिजनों का जो मांग है, जो ग्राम समाज की भूमि खाली करा के कब्जे में लेगी, क्योंकि उस बच्चे का बलिदान हो गया, इसी वजह से वहाँ पे एक पार्क वार्क बना के बच्चे की एक छोटी सी प्रतिमा लग जाए, ताकि लोग जाने कि इस बच्चे को यहाँ पर किस वजह से। आप बताइए, एक भूमि के छोटे से टुकड़े के लिए पड़ोस का ही परिवार है, एक ही कुल खानदान के लोग होंगे, इतना जघन्य अपराध करने का। और पढ़े लिखे लोग थे, ऐसा तो है नहीं, एक उसके घर में दरोगा, एक दरोगा भी उसके घर में था। तो देखा आपने, ये सब देखकर आप यह समझ गए होंगे, गरीबों के मसीहा ने अपना काम कर दिया। गरीबों का मसीहा पहुंचता है, 1 लाख का चेक देता है, पीड़ित परिवार से मुलाकात करता है, बातचीत करता है और फिर यह भी कहता है कि उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। उसके लिए भी मैं कप्तान से बात करूंगा, यहां के डीएम साहब से भी बात करूंगा और बात करके उनको जल्द से जल्द फांसी के तख्ते तक लटकाने का काम करूंगा, क्योंकि यह जघन्य अपराध है। एक देश के खिलाड़ी को नेस्तनाबूद किया गया है और सिर्फ थोड़े से जमीन के टुकड़े के लिए उसको मारा गया है। फिलहाल धनंजय सिंह का आना यह बताता है कि धनंजय सिंह गरीबों के मसीहा हैं और आगे भी इसी तरीके से गरीबों की मदद करेंगे। इसी अभिलाषा के साथ अब लोगों की उम्मीदें शायद धनंजय सिंह से और बढ़ जाएंगी। अब धनंजय सिंह को जो सांसद जी कहकर लोग संबोधित करते हैं, इसको चरितार्थ भी धनंजय सिंह ने कर दिया है, आकर यह बता दिया है कि वो गरीबों के मसीहा हैं। फिलहाल लेकिन सवाल सभी के जहन में आज भी वही है कि अनुराग के हत्यारों के घर, लालता यादव, राजेश यादव, रमेश यादव के घर पर बुलडोजर कब चलेगा। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया देनी है तो आप दे सकते हैं, हमें बता सकते हैं, ताकि उस पर भी हम बातचीत आगे कर सकें। नमस्कार।